ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द शुरू होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टेफ पेट्रिकॉफ मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। ट्रंप के दामाद और मशीर जैरेड कुशनर पहले ही वहां मौजूद। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जुमे के रोज पहले ही स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की मुज़ाकरात में शिरकत ताहल गैर यकीनी। अमेरिकी वेबसाइट एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी आज स्विट्जरलैंड रवानगी का इम्कान है। ईरान ने इसराइल के लेबनान पर हमलों की वजह से गुज़िश्ता रोज स्विट्जरलैंड का दौरा मनसूख किया था। ईरान के साथ 60 दिन में अपनी मुआहदा करना होगा। अपनी मुआहदा ना हुआ तो हम वो काम करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हतमी मुआहदा हो जाएगा। अमेरिकी सदर कैमरलैंड में तकरीब से खिताब का आपने खिरमस में आमदोरफ्त बहाल 7 जहाज गुजर रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन बोले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उम्दा शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रबता। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान को इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। अमन कोशिशों में सऊदी वली अहद की गैर मुतज़लज़ल हमायत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, खलीजी ममालिक की मजबूत हमायत से ईरान अमरीका अमन मुआहदा चंद माह में तय पाया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमन मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। दुनिया की कई ममालिक कौमें इस इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनको वो इज्जत न मिली जो आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क्याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। ईरान अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान को तारीखी इज्जत मिली। आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अमन मुआहदे में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। सैयद आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह अमन के लिए अनथक कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार भी लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, अपोजिशन को भी मिलकर कामयाबी जश्न मनाने की दावत भी दी। कहा, कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। कई ममालिक को ऐसी इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं जो पाकिस्तान को मिली। सदर ट्रंप के अहकामात नजरअंदाज। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, 16 अफराद शहीद। ईरान का अमेरिका पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। पाकिस्तान इनकलाब का एक बार फिर आपने खुरमस बंद करने का ऐलान। ईरानी स्पीकर बैकर गालिबाफ ने खबरदार किया कि इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तबाहकुन जवाब देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। अब्बास अराग़ची ने कहा कि लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी यकीनी बनाना अमेरिका की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब इसराइल और हिज़्बुल्लाह में जंगबंदी पर इतफाक हो गया। अमेरिकी सीनियर ओहदेदार के मुताबिक मुआहदे की तश्कील में अमेरिका और कतर के मुज़ाकरातकारों ने अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रबता। इसराइल की जानिब से लेबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने ईरान अमेरिका मुआहदे पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। अब्बास अराग़ची ने सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास 21 जून को मुतवक्किल है। खित्ते की सूरत हाल और आइंदा के इलाक़ाई अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू के इलाके में धमाके की पुरजोर मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाबाक अफराद के लवाक़ीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी कहते हैं, मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदा सब खबारजी किसी भी रियायत के मुस्तहक़ नहीं। जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं।
128 अरब रुपए वफाक ने सिर्फ और खर्चे ताकि इस महंगाई को कम से कम सतह पर लाया जाए, लेकिन जाहिर है कि हमारे वसाइल इंतहाई महदूद थे। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 74 रुपये 28 पैसे कम होकर 299 रुपये 50 पैसे लीटर मुकर। डीजल 67 रुपये 31 पैसे सस्ता होकर 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 48 रुपये 29 पैसे कमी के साथ 233 रुपये 90 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। लोगों ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमुज़ाहिरा किया। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का आवाम को भरपूर फ़ायदा देंगे। ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात ख़त्म करने की भी मंजूरी। 3 और 10 जून से नाफिज बाजार बंद करने के हवाले से औकात कार बरकरार रहेंगे। पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी कमी हुई है। ये तो एक अच्छा इक़दाम है गरीब आवाम के लिए। तो हुकूमत को चाहिए कि बाकी जो इतनी महंगाई है उस पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। पेट्रोल जो है वो 74 रुपये जो गवर्नमेंट ने सस्ता किया है वो एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो आगे भी आवाम को इसी तरह रिलीफ देगी। पेट्रोल की प्राइस जो हुकूमत ने कम की है, दैट्स वेरी गुड स्टेप और होना चाहिए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला को शाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। उम्मीद है हुकूमत मजीद पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत से बिजली, गैस और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर ख़जाना की पीटीआई रहनुमा से मुलाकात। फाटा और NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना ने IMF से बात करके टैक्स मामलात हल कराने का वादा किया। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ इस्तिक़ाम पाकिस्तान करने का कहा और ये ऑफ़र अब भी है। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हुकूमत के साथ सियासी मामला पर कोई बात नहीं हुई। मिसाक़ जमहूरियत के लिए तैयार, मुल्क हमारा, अदारे हमारे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस के मुहर्रमुल हराम के हवाले से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। सुबह भर में 31,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सुबह भर में आज 278 आज़ादारी जुलूस जबकि 2,734 मजालिस से अज़ा मुनक़्क़िद हो रही हैं। रेंजर्स के कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन मरीर में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई। फितनल खवारिज का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द जावेद उर्फ सवाती का ताल्लुक सवात के इलाके शकरदरा से है। मुख्तलिफ संगीन कार्रवाई में मतलूब था। CTT सवात के हवाले। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बलोचिस्तान ने लॉन्ग रूट पर चलने वाली बस और कोच कंपनियों के लिए ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मुसाफिरों के मुकम्मल क़वाइद का इंदराज करना होगा और रोज़ाना की बुनियाद पर यह मालूमात मुतल्लिक़ा थानों को फराहम करना होगी। खिलाफवर्जी की सूरत में रूट परमिट मुअत्तल या मनसूख भी किया जा सकता है। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शों और ऑनलाइन कैब्स में QR पैनिक बटन न दबाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। यौम आशूर के बाद QR पैनिक बटन नाबेजा न करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन टैक्सी और रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। QR पैनिक बटन की तनसीब के लिए हर ट्रैफिक सेक्टर में टीम मौजूद, जबकि रिक्शों के लिए 12 अलहदा टीमें भी मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पनाह गज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा मुहाजिर होना कोई जिर्म नहीं है, ये एक करबनाक मजबूरी है। कोई शौक से पनाह गज़ी नहीं बनता। ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मट्टी, अपनी छत छोड़ना पड़ती है। फ़लस्तीन और शाम के दरबदर मुहाजिरीन इंसानियत के लिए एक कड़े इम्तहान के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद फराखदिली से लाखों मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त तरीके से मेज़बानी की। वाह है
दुनिया में अमन कायम हो, जुल्म का खात्मा हो और हर इंसान को अपने शहर और अपने घर में सुकून नसीब हो। थाईलैंड में मुनक्कदा बैन अवी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एजाज सिंध पुलिस के बासलाहियत कांस्टेबल और मुमताज बॉडी बिल्डर अतर जहां ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। उन्होंने ये तमगा मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल और एथलेटिक फिजिक कैटेगरी में जीता। कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। हैवीवेट ब्राजील ने हैटी को 3-0 से हरा दिया। मेजबान अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पछाड़ दिया। तुर्किया को पैराग्वे के हाथों 1 गोल से शिकस्त।